मित्रों, जीएस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। विधान परिषद, इसके पहले हमने आप लोगों को विधान सभा पढ़ा दिया है और विधान सभा का ही दूसरा सदन है विधान परिषद। सबसे पहले बात करते हैं विधान मंडल की। विधान मंडल क्या होता है? विधान मंडल, तो जो यह विधान मंडल है, आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है? विधान मंडल आर्टिकल 168 के अंतर्गत आता है विधान मंडल। विधान मंडल के ही 3 अंग हैं। विधान मंडल के 3 अंग हैं। नंबर 1 है विधानसभा। विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद, नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल, इन तीनों के युग्म को या योग को हम विधानमंडल कहते हैं। विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है तथा विधान परिषद की बात की जाए मित्रों तो 169 में बताया गया है तथा राज्यपाल की बात की जाए तो 153 अनुच्छेद 153 में बताया गया है इनके बारे में। तो विधान परिषद, थोड़ा सा हम और बात कर लें मित्रों, तो जो यह आर्टिकल 168 है आपका, आर्टिकल 168 में यह भी बताया गया है कि किन किन राज्यों में विधान परिषदें होंगी, अर्थात इनकी सूचियों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 168 में इनकी सूचियों के बारे में बताया गया है कि किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं, इनके बारे में दिया गया है। तथा विधान परिषद आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 169 की बात की जाए तो अनुच्छेद 169 में यह बताया गया है कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन अर्थात जो राज्य चाहता है अपने यहाँ विधान परिषद का गठन हो या फिर समाप्ति, आर्टिकल 169 स्पष्ट करता है हमें कि जो राज्य विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं वह उसको गठित कर सकते हैं तथा जो राज्य विधान परिषद को अपने यहां से समाप्त करना चाहते हैं वह समाप्त भी कर सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 169 हमें बताता है। तथा इसी के बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है मित्रों जो कि विधान परिषद से संबंधित है, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 क्या बताता है? आर्टिकल 171 हमें किस चीज की जानकारी देता है? जिस तरह से यहाँ पर गठन की बात कही गई है उसी प्रकार से यहाँ पर संरचना की बात की गई है। संरचना का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे शब्दों से है कि जो राज्य अपने यहाँ, कहने का मतलब उस राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं, जो भी विधानसभा सीटें हैं उसका, विधानसभा सीटों का 1/3, अर्थात जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका 1/3 सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य होंगे। इसके बारे में बताता है आर्टिकल 171, अर्थात विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है आर्टिकल 171। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हमारे यहाँ विधानसभा सीटें हैं 403, अर्थात इस 403
3 का 1/3 सदस्य ही क्या हो सकते हैं, हमारे यहाँ विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तथा अगर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीट की बात की जाए तो 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं वह 100 सीटें हैं। अब मित्रों यहाँ पर जो विधान परिषद में विभिन्न सदस्य आते हैं वह कहाँ से आते हैं, किन किन माध्यमों से आते हैं। हम विधान परिषद की तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं, किंतु यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राज्यसभा और विधान परिषद में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना है मित्रों कि उसको जहां पर राष्ट्रपति उस सदन को स्थगित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटन भी कर सकता है, लेकिन यहां पर राज्यपाल इस सदन को विघटित नहीं कर सकता है। इस सदन को विघटित राज्यपाल नहीं कर सकता है। वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ पर राज्यपाल भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल जितना भी विधान जिस राज्य की बात की जा रही हो, मान लो मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो जो यहाँ पर 100 सीटें हैं इसका 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा। यह कौन सदस्य होंगे, यह ऐसे सदस्य होंगे जो कि शिक्षा, समाज सेवा, कला के क्षेत्र से लिए जाएंगे, अर्थात उस क्षेत्र के विशेष सदस्य होंगे, उस क्षेत्र के विशेष सदस्य होंगे। तथा इसके बाद फिर जो है मित्रों 1/3 सदस्य और जो विधान परिषद में आते हैं वह कहां से आते हैं, वह आते हैं विधानसभा से। विधानसभा से विधान परिषद के सीटों का 1/3 सीटें विधानसभा मनोनीत चुनकर भेजती है। विधानसभा 1/3 सदस्यों को विधान परिषद में भेजती है। इसके अलावा नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत भी आप कह सकते हो इसको। ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम पंचायत में समझने के लिए आपको बता दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। नगर पालिका को आपको अच्छे से जानते हैं, किंतु लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ग्राम प्रधान का भी रोल होता है, तो इसमें रोल होता है मित्रों। वह स्थानीय संस्थाएं यहाँ से जो सदस्य भेजे जाते हैं इस सदन में वह भी 1/3 होते हैं। यहाँ से जो सदस्य भेजे जाते हैं उनकी संख्या भी 1/3 ही होती है। उसके बाद मित्रों 1/12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, स्नातक डिग्री धारक क्या करते हैं कि 1/12 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। किंतु यहाँ पर एक शर्त है कि जो यह स्नातक डिग्री धारक भेजेंगे सदस्यों को चुन करके, या कम से कम 3 वर्ष पहले डिग्री को धारण कर चुके हो। अर्थात यह 2017 में यदि ग्रेजुएट हुए हैं तो 2020 में ही इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर के टीचर, माध्यमिक स्तर के अध्यापक
यह भी 1/12 सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं। किंतु यहाँ पर भी एक शर्त है कि जो यह सदस्यों को भेजेंगे वह कम से कम 3 वर्ष पहले अपने पद पर नियुक्त हुए हों, अर्थात 3 वर्ष तक शिक्षण का कार्य कर चुके हों। ऐसे शिक्षक 1/12 सदस्यों को विधान परिषद में भेजते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यता के बारे में। योग्यता आप लोगों ने राज्यसभा में पढ़ लिया है कि इनकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता लमसम इक्वल टू मतलब समकक्ष ही होती है इनकी भी योग्यता। जहां पर विधानसभा में सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, वहीं पर विधान परिषद में इनकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो तथा वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो तथा किसी भी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। नेक्स्ट है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, मतलब किसी भी ऐसी कंपनी में काम ना करता हो जिसमें सरकार का योगदान 25% से अधिक हो, वह पद भी लाभ का पद माना जाएगा। इसके अलावा समय समय पर संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको भी फुलफिल करना होगा इन सदस्यों को, उसको भी फुलफिल करना होगा। यदि कार्यकाल की बात की जाए इनके, तो जो इनका कार्यकाल होता है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर सकता है किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से जो भी राज्य विधान परिषद चाहता है अपने यहाँ, वह 2/3 सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा उनका यह दस्तावेज, यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में तीनों सदनों द्वारा पारित होना पड़ेगा, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा पारित होने के बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गठित करने के लिए उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है। उसी प्रकार से यदि कोई भी राज्य अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है तो तब भी वह 2/3 सदस्यों का एक संकल्प पत्र पारित करेगा और वह अनुमोदन लोकसभा में जाएगा। फिर तीनों सदनों से पारित होने के बाद वह राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। अगर